तो देखिए आज पूरा देश बसंत पंचमी का पर्व मना रहा है। प्रयागराज में अमृत स्नान पर्व की तैयारी पूरी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है। तो बसंत पंचमी पर स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर आध्यात्म और आस्था का महाकुंभ माघ मेला अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड स्नान के बाद से अब मेला प्रशासन बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व की तैयारी में जुटा हुआ है और तैयारी भी लगभग पूरी है। तो बसंत पंचमी पर संगम स्नान के लिए मौनी अमावस्या जैसे ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान बताया गया है। तो देखिए भोर से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। माघ मेले से आई कई तस्वीरें इस बात को बयां करती हुई कि किस तरीके से बसंत पंचमी के मौके पर लोग शुभ मुहूर्त में स्नान के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घाटों की, किस तरीके से वहां पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। ठंड कितने भी हो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको बसंत पंचमी का स्नान करना है तो वो घाटों पर पहुंच रहे हैं और लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत उनको सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें जहां पर देखिए हमने देखा था महाकुंभ में किस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और इसी तरीके से अब माघ मेले में भी लोग भारी संख्या में पहुंचकर डुबकी लगाते हुए नजर आ रही है। तो संगम में आस्था की डुबकी लोगों की तरफ से लगाई जा रही है और आज बसंत पंचमी के मौके पर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। देखिए बसंत पंचमी का स्नान स्टार्ट हो रहा है। आज दिन भर चलेगा ये स्नान। तो श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं और हम लोगों ने अपने पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग कर दी है, पॉइंट वाइज ड्यूटीज लगा दी है। हमारे 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी इसकी ड्यूटी पे तैनात हैं। हमारी बाढ़ कंपनी, जल पुलिस और गोताखोर हर घाट पे लगे हुए हैं। एटीएस की टीम लगी हुई है हमारी और हमारी विशेष टीमें जो सादे वर्दी में एलआईओ की टीम्स रहती है वो लगी हुई है और हमारे जो स्पेशल टीम्स है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगी हुई है जो पूरे माघ मेले में रही है। पर्याप्त सुरक्षा के साथ स्नान किया जाएगा। तो देखिए प्रयागराज में किस तरीके से अमृत स्नान का महापर्व मनाया जा रहा है। माघ मेले की शुरुआत और शिवरात्रि के साथ जो है माघ मेले का अंत भी हो जाएगा, लेकिन आज बसंत पंचमी के मौके पर देखिए किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए घाटों पर पहुंचते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों को काफ़ी दूर पर ही रोक दिया जा रहा है और वहां से पैदल यात्रा करने के लिए लोग मजबूर भी हैं। लेकिन बात यह है कि लोगों को ध्यान रखता है कि किस तरीके से अपना ख्याल रखते हुए और इस माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। और इसी बीच हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम अनम फातिमा का रुख करेंगे। हमारे साथ बिमलेंद्र भी जुड़े हैं वाराणसी से। लेकिन अनम, प्रयागराज में आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं घाटों का आज क्या कुछ नज़ारा, क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व है और ऐसे में हम जानते हैं कि लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए बसंत पंचमी का पर्व है और सरस्वती की खास तौर पे आज पूजा करी जाती है, जिनको बुद्धि, विद्या, संगीत की देवी कहा जाता है। उनकी जो है पूजा अर्चना की जाती है। पर आज की हम बात आपको बताएं तो वाकई हम कह सकते हैं कि आज के दिन पैर रखने की जगह घाटों पे नहीं है। पर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, या हम कह सकते हैं महा सैलाब या आस्था का सैलाब जो है वो आप देख सकती हैं। कहीं पे भी घाट अगर आप नजर जाएगी सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहा होगा। घाट के पास आप देखिए किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह का समय है और किस तरीके से आस्था में नींद दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या में लोग पहुंचे थे, आज कहीं उसका भी रिकॉर्ड जो है वो न टूट जाए, क्योंकि पूरे यहाँ पे घाट पे हमारे लिए खुद जो है खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे। क्योंकि देखिए बसंत पंचमी वाले दिन जो यहाँ के करीब के जो लोकल्स होते हैं वो भी पहुंचते हैं। पर एक बहुत बड़ी चुनौती आज के दिन मुझे दिख रही है कि प्रशासन के ऊपर है, स्वच्छता कर्मियों के ऊपर
पर है जी। क्योंकि देखिए पूरे मेला क्षेत्र में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि देखिए घाट पे अगर एक बार स्नान कर लिया है तो रुकिए नहीं, बैठिए नहीं, जो है अगर आपने स्नान कर लिया आप निकलते चलिए, लगातार अनाउंस हो रहा है। लगातार जो है देखिए संजीव जी दिखा पाए तो स्वच्छता कर्मी जो है लगे हुए हैं, लगातार सफाई कर रहे हैं। हमारा खुद यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है और हर घाट पे हम इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं वो हम ठीक संगम नोस पे मौजूद है। तो जी। यहाँ जो भव्यता और दिव्यता दिख रही है वो आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से, और ये अभी तो बिल्कुल सुबह नरम, है, और अभी तो हम देख रहे हैं किस तरीके से भव्यता और दिव्यता जो की तस्वीरें हम देख रहे हैं, घाटों पर लोग किस तरीके से स्नान कर रखे गए, आस्था की डुबकी लगा रखे गए, और ये इस बात का प्रतीक कि किस तरीके से ठंड कितनी भी हो, लोग अगर भगवान की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, तो वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। और चलिए सीधा हम वाराणसी चलेंगे। अनम, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। बिमलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिमलेंद्र, क्या कुछ नजारा वाराणसी में, क्योंकि आज बसंत पंचमी का मौका और ऐसे में भारी संख्या में हम देखेंगे लोग महादेव के भी दर्शन करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल दादा, आज जो है बाबा भोले की नगरी, बाबा शिव की नगरी में देवी की आराधना हो रहा है, माँ गंगा का पूजन हो रहा है, माता सरस्वती का पूजन हो रहा है। इस समय मैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हूँ, जहाँ पे आप सीधी तस्वीरें जनता हमारी देख सकती है कि किस प्रकार से श्रद्धालु माँ गंगा के गोद में पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पे जो दर्शन करने वाले हैं, जो गंगा स्नाती है, उनकी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लगभग 8 बजे तक 1.25 लाख के ऊपर जिला प्रशासन के अनुसार लोगों ने आज मां गंगा की आस्था की डुबकी लगाई है। और आज की जो उम्मीद है वो जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 6 लाख लोगों के वाराणसी में मां गंगा का स्नान करने का, आस्थावानों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। तो देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तैयारी कर चुकी है। लोग बोट के सहारे भी लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। जो जिला प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत है कि सारे लोगों को जो लाइफ जैकेट है उसको पहना करके भेजा जाए। एक बार मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरा पर्सन से दिखलाने का कि ये देखिए नाव पे जो लोग सवार हो रहे हैं, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो लाइफ जैकेट न पहना हो। लगा बिल्कुल बिमलेंद्र, तो देखिए अपना ध्यान रखना भी हमारे ही हाथ में है, और इसीलिए लाइफ जैकेट पहनना भी लोगों के लिए जरूरी है, और इसीलिए लोग लाइफ जैकेट पहनते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार जो है आज से 3 दिनों तक लगातार बारिश, ओलावृष्टि होने की भी उम्मीद है। जिला प्रशासन और मौसम विभाग ने पूरी तरह से इसको अलर्ट करते हुए लोगों को जागरूक भी किया है कि 3 दिनों तक सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग की तरफ से 3 दिनों का येलो अलर्ट। बिल्कुल बिमलेंद्र, तो देखिए जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट भी किया गया है, और ऐसे में उम्मीद भी की जा रही है कि लोग सावधानी के साथ आगे अपना कार्य करें और अपना ध्यान रखें। हमारे साथ अनम लगातार बनी हुई है, अनम के पास चलेंगे प्रयागराज पे। अनम, हम देख रहे थे किस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रही थी, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे, लेकिन साथ ही आपसे चाहेंगे कुछ श्रद्धालु से बातचीत भी करिए, उनसे ये भी समझना चाहेंगे कि कब से वो कतार में खड़े हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, और क्या कुछ तैयारियां उन्होंने आज बसंत पंचमी के मौके पर की है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। हालांकि यहाँ पे देखिए श्रद्धालुओं को रोकना सही नहीं होगा घाट पे, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार अनाउंस कर रहा है कि एक बार आप आस्था की डुबकी लगा ले, तो रुके नहीं। इधर भी देखिए जैसे संजीव जी दिखा सके, लगातार जो पुलिस कर्मी है तैनात है, और लगातार जो है अनाउंसमेंट हो रहा है कि एक बार स्नान कर लिया तो यहाँ से निकल जाए। कहाँ से आए आप? आस्था की डुबकी लगा ली, कैसा लगा? व्यवस्था कैसी लगी? किसी चीज की कोई दिक्कत? तो आज क्या क्या करेंगे? हाँ, फिर वापस जाएंगे। अच्छा, और सुरक्षा कैसी लगी? चेंजिंग वगैरह की सुविधा दी गई है? परिवार के साथ आए? परिवार के साथ आए। देखिए
लोग जो है वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं और जी। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जैसे कि मैं दिखा रही हूँ कि सब देखिए किस तरीके से पूरी घाट, और ये एक घाट का दृश्य है, ये संगम नोस का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह हर घाटों पे लगातार पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि आज हम जिस तरीके का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है वो देखने लायक है। ये दृश्य जो है यही प्रयाग में ही देखने को मिलता है, और जिस उत्साह के साथ लोग हैं, हर तरफ हर गंगे की भी गूंज हमको सुनाई दे रही है। महिलाएं भी आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? अक्सर से अक्सर से। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। ऐसा की है? किसी चीज की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल नरम, तो देखिए लोगों के चेहरों पर ये मुस्कुराहट ही बहुत कुछ बयां कर रही है कि लोग कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं, और आज बसंत पंचमी के मौके पर स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। विमलेंद्र के पास चलेंगे। विमलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विमलेंद्र, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं वाराणसी में किस तरीके से घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर भी आ रहे थे तस्वीरों में। तो प्रशासन ने क्या कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, क्या कुछ इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है? कि मां गंगा तक पहुंचने के लिए वाराणसी में दशाश्वमेध और राजेंद्र प्रसाद घाट प्रमुख है, और यहाँ पे जाने के लिए सबसे प्रमुख जो रास्ता है वो गदौलिया चौराहा है। तो जी। गदौलिया चौराहे पे भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी किया जा रहा है, और वहाँ पे एक एक लोगों को बाकायदा चेकिंग करने के बाद दशाश्वमेध की तरफ भेजा जा रहा है। जैसा अभी अब इसमें सीधे मैं घाट पे हूँ, तो इस घाट पे ये दृश्य जो भक्त यहाँ पे गंगा स्नान करने वाले आ रहे हैं वो जी पहुंच रहे हैं। लगातार घाटों पे भी सुरक्षा व्यवस्था चक्रमण करती नजर आ रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से ये जरूर बताऊंगा कि ये देखिए बिल्कुल कि विमलेंद्र, और हम देख पा रहे हैं किस तरीके से घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। विमलेंद्र, आप और अनम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए बसंत पंचमी की धूम है, और ऐसे में किस तरीके से प्रयागराज में, वाराणसी में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करती हुई कि किस तरीके से आज बसंत पंचमी के मौके पर लोग बेहद उत्साहित और इसी के साथ इस पावन मौके पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं।